तो इस मुद्दा लेकर हम लोग जो आयोजित किए थे कि धरना कार्यक्रम सदाकत आश्रम होगा, ये निर्धारण किया गया है कि अब 21 नवंबर को 11 बजे से 3 बजे तक सदाकत आश्रम में धरना दिया जाएगा। उसी दिन नोटिस का जवाब भी दिया जाएगा और 24 तारीख को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। सारे प्रतिनिधि जो आदमी ने आश्वस्त किया, बड़े नेताओं से मिलेंगे, गांधी परिवार के जो हम लोग आलाकमान उनसे मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर नहीं मानते हैं नेक्स्ट कदम हम उठाएंगे। नेताओं की मीटिंग नहीं है, ये बैठक है कि किस तरह से, जैसे भाजपा ने नारा लगाया था कांग्रेस मुक्त बिहार, और हमारे कांग्रेस पार्टी के भी जो तथाकथित नेता लोग हैं उन्होंने कांग्रेसी मुक्त बिहार कांग्रेस करने की बात ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आप बताइए कि ये जितने वरिष्ठ कांग्रेस यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग एआईसीसी के मेंबर हैं, इन लोगों की, हमारा संविधान नहीं कहता है कि हम लोगों को वो पार्टी से निकाल सकते हैं जिसकी वो धमकी देते हैं हमको। कि वर्तमान व्यवस्था जिसमें कृष्णा अल्लावरू हमारे अध्यक्ष तथाकथित कुछ पार्टी के दलाल, तीनों सहयोगी जो हमारे सचिव थे यहाँ के, जो प्रभार में थे, उन लोगों की भूमिका बहुत अहम है, जिसके कारण ये पार्टी की स्थिति। नाम कृष्णा अल्लावरू का नाम ले रहे हैं, बाकी का नाम जी राजेश राम, देवेंद्र यादव, शाहनवाज आलम और क्या सुशील पासी, ये लोग मुख्य उसके कलाकार हैं, एक्टर ये लोग मुख्य हैं। इसके साथ भी लगे हुए, पप्पू यादव भी लगे हुए, और भी कई लोग। कृष्णा अल्लावरू की कितनी भूमिका रही? अरे वही तो है, सब कुछ कर रहा है, वही तो सब कुछ कर रहा है, जिसके कारण जो है ये स्थिति बनी है। हमने कहा था, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि 10 से कम सीटें आएंगी, कैसे बढ़ सकता है? हम बोले ये हम 10 तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं। अगर कृष्णा अल्लावरू और वर्तमान अध्यक्ष को तुरंत हटा दिए, प्रभारियों को हटा दिए तुरंत, अगर ये एक्शन लिया जाता तो शायद हम 10+ होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के 2 नेता, या कांग्रेस के पूर्व नेता भी कह लें, क्योंकि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, तो पूर्व तो नहीं है, लेकिन पार्टी के अनुशासन समिति का डंडा चला है। एक तरफ पूर्व विधायक छत्रपति यादव हैं, खगड़िया से विधायक रहे और 2025 में विधानसभा का टिकट कटा तो बगावत का बिगुल फूंक दिया। और दूसरी तरफ आनंद माधव हैं, पार्टी के पदाधिकारी, और पार्टी का पक्ष रखते हुए अलग अलग टीवी चैनलों पर आपने इनको देखा होगा, और इनके खिलाफ भी पार्टी ने आज कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो जाहिर तौर पर इन दोनों नेताओं से बातचीत होगी कि आखिरकार क्यों विद्रोही रुख अपनाना पड़ा और क्या चल रहा है बिहार कांग्रेस में, और चुनाव के बाद खास तौर पर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आप पर आएंगे, पार्टी के परफॉर्मेंस से सवाल शुरू होगा, फिर जहां हम आना चाहते हैं वहां आएंगे। तो कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती 2020 में। इस बार कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई, तो पार्टी के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? कई सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया, आपका टिकट भी काटा गया। तो पार्टी का जो नीति निर्धारण था और गांधी परिवार में हम लोग जो आस्था थी, तो गांधी परिवार सिस्टम में जिन व्यक्तियों पर भरोसा किया, उन्होंने निश्चित तौर पर बिहार में आकर के नए पीढ़ी का और पुराने पीढ़ी का जो कांग्रेसी थे उसको आघात पहुंचाने का काम किया, उसको छलने का काम किया। उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी भी इन्वॉल्व हुए, शकील खान CLP लीडर भी इन्वॉल्व हुए, और खास करके जो हम लोग प्रभारी अल्लावरू जी बने, उन्होंने इस तरह पूरे बिहार को होच-पोच किए कि सभी लोग डालमा में रह करके आज जो निर्णय लिए टिकट वितरण में, जो गड़बड़ी किए, उससे क्या है कि पूरे बिहार के जो कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, या कर्तव्यनिष्ठ परिवार कांग्रेस जन थे, सभी में बहुत आक्रामक विद्रोह हुआ, और उन्होंने जोरदार संगठन में, जिसको सिस्टम में राहुल गांधी परिवार भेज है, उसके प्रति अपनी अपनी आक्रोश निकाला। चुनाव का वक्त था, अशोक गहलोत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने माधव जी को फोन कर रिक्वेस्ट किए कि आप तमाम डेलीगेट 29 तारीख को रात में बुलाए, मिले। उन्होंने कहा कि मैं आपकी विषय वस्तु को राहुल गांधी से अवगत कराऊंगा और आप लोग मिलवाऊंगा। 30 तारीख राहुल गांधी जी बिहार आने वाले हैं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दीजिए। बात खत्म हो गई, हम लोग स्थगित कर दिए। लेकिन जो व्यक्ति थे अपने अपने हिसाब से अपना आक्रोश निकालते रहे। बाद में खड़गे साहब 2 तारीख या 3 तारीख को होटल मोरिया में बुलाए। खड़गे साहब थे,
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी, नासिर जी और अशोक गहलोत जी, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, वो राजनीति कर रहे थे। 45 मिनट वार्ता के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि आप चिंता न करें, चुनाव के बाद जो है वेणुगोपाल जी बोले इन लोग राहुल गांधी से मिलवाने का समय निश्चित कीजिए ताकि उन्होंने अपना बात बोल सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कन्विंस हुए। उन्होंने कहा कि हम लोग को ऐसा अनुमान नहीं था कि जिन व्यक्ति पर हम आश्रित हुए वैसा काम करेगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकृति देते हैं ऐसा काम होगा, हम लोग पता नहीं था, तो फिर किस कारण से आनन फानन में ये अनुशासन कमेटी बनाया गया? ये चुनाव के बाद की बात आप कर रहे हैं। अभी जस्ट जी, कल गठित किया गया है, और उसका डंडा चला है आपको। 17 तारीख किया गया। और उन्होंने ये इसमें सब लोग बहुत एआईसीसी मेंबर हैं, डेलीगेट हैं, वगैरह हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग मेमोरेंडम दे चुके हैं, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी संगठन से बात हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो राजनीतिक सलाहकार है नासिर साहब, उनकी उपस्थिति थी, सारे लोग माधव जी जब डेलीगेशन में अपना कार्ड बढ़ाए, फिर किन कारणों से टांडव कर रहे हैं, ये अपने आप दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत वफादार हैं। दलित कार्ड खेले थे राहुल गांधी जी, कांग्रेस में एक दलित जीत के नहीं आए, अधिक दलित जदयू में जीत के आए, बीजेपी में आए, कुछ आरजेडी में आए। तो आप सब दलित की बात करते हैं, दलित को भी मजबूत नहीं कर सके। और जो संगठन के पुराने लंबे समय से 40 वर्ष 50 वर्षों से जो सेवारत है, आप उनके भी आकांक्षा पर पानी फेरा। और अपनी खामियां, आप जो अल्लाह वरुण टीम के साथ काम कर रहे थे, अपनी खामियां छिपाने के लिए आप 45 आदमी पर नोटिस भेज रहे हैं। जब 45 आदमी पर नोटिस भेज रहे हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी में शेष कौन रह जाते हैं? तो इस मुद्दा लेकर हम लोग जो आयोजित किए थे कि धरना कार्यक्रम सदाकत आश्रम होगा, ये निर्धारण किया गया है कि अब 21 नवंबर को 11 बजे से 3 बजे तक सदाकत आश्रम में धरना दिया जाएगा। उसी दिन नोटिस का जवाब भी दिया जाएगा और 24 तारीख को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। सारे प्रतिनिधि जो आदमी ने आश्वस्त किया, बड़े नेताओं से मिलेंगे, गांधी परिवार के जो हम लोग आला कमान उनसे मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर नहीं मानते हैं, नेक्स्ट कदम हम उठाएंगे। आप पर भी अनुशासन समिति का डंडा चला है, माधव आनंद माधव जी। जी, ऐसा है कि बड़ा आश्चर्य है, शोर मचाए शोर। जिन लोगों ने चोरी की वही आज सीना चोरी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन सब लोगों के पास नोटिस गया। रेखा पटेल जी का, इनको भी गया है नोटिस। शिवनीति पटेल, उनका भी गया है। हमारे नागेंद्र प्रसाद विकल जी, उनके पास गया। हमारे पास अभी यहाँ पे सुधीर कुमार बंटी चौधरी जो हमारे पूर्व विधायक, उनको भी गया है। कैसर खान, उनको भी गया है। अजय प्रताप सिंह, ये पुराने कांग्रेसी, इनके पास भी गया है। ये वसी अख्तर, जितने बैठे सब लोग यहाँ बैठे, सब लोगों के पास, सब लोगों को नोटिस। कांग्रेस के बागी नेताओं की मीटिंग चल रही है। बागी नेताओं की मीटिंग नहीं है, ये बैठक है कि किस तरह से, जैसे भाजपा ने नारा लगाया था कांग्रेस मुक्त बिहार, और हमारे कांग्रेस पार्टी के भी जो तथाकथित नेता लोग हैं, उन्होंने कांग्रेसी मुक्त बिहार कांग्रेस करने की बात ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आप बताइए कि ये जितने वरिष्ठ कांग्रेस यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग एआईसीसी के मेंबर हैं। इन लोगों की, हमारा संविधान नहीं कहता है कि हम लोगों को वो पार्टी से निकाल सकते हैं जिसकी वो धमकी देते हैं। हमको खड़गे साहब की वो निकाल सकते हैं। जिस डेलीगेशन से, इसमें से कई लोग थे डेलीगेशन में, कैसर भाई थे, पासवान जी थे, हमारे छत्रपति यादव जी थे, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुके हैं, उनको आप नोटिस भेज रहे हैं। ये तो ठीक है, ये प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं कि जो आप लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और इतने बड़े पैमाने पर भेजा गया है, वो गलत है जो आप बता रहे हैं। और ऑलरेडी एक प्रतिनिधिमंडल जो आप लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल चुका है। जो आखिरी सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग, और अभी बात आपसे हो रही है, तो आप कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा 25 के विधानसभा चुनाव में, उसकी वजह क्या देखते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की वर्तमान व्यवस्था, जिसमें कृष्णा अल्लावरू, हमारे अध्यक्ष, तथाकथित कुछ पार्टी के दलाल, तीनों सहयोगी जो हमारे सचिव थे यहाँ के, जो प्रभार में थे, उन लोगों की भूमिका बहुत अहम है, जिसके कारण ये पार्टी की स्थिति। नाम कृष्णा अल्लावरू का नाम ले रहे हैं, बाकी का नाम जी राजेश राम, देवेंद्र यादव, शाहनवाज आलम और क्या सुशील पासी,
ये लोग मुख्य उसके कलाकार हैं, एक्टर ये लोग मुख्य हैं। इसके साथ भी लगे हुए हैं, पप्पू यादव भी लगे हुए हैं और भी कई लोग लगे हुए कृष्णा हैं। अल्लावरू की कितनी भूमिका रही? अरे वही तो है, सब कुछ कर रहा है, हम्म, वही तो सब कुछ कर रहा है जिसके कारण जो है ये स्थिति बनी है। हमने कहा था, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि 10 से कम सीटें आएंगी, कैसे बढ़ सकता है? हम बोले ये हम 10 तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं। अगर कृष्णा अल्लावरू और वर्तमान अध्यक्ष को तुरंत हटा दीजिए, प्रभारियों को हटा दीजिए, तुरंत अगर ये एक्शन लिया जाता तो शायद हम 10+ होते। ये हम लोगों ने सलाह दी थी वहां पे कि अगर उनको हटा दिया जाता, हमने कहा था। आपको और लगता है ये अब this is हटा on दिया record। जाएगा? आपको लगता है अब हटा दिया जाएगा? हटना तो है ही, हटना तो है ही, क्योंकि हम लोग किसी भी कीमत पे राहुल जी के सपने को टूटने नहीं देंगे, कांग्रेस को डूबने नहीं देंगे। हम लोग जान दे देंगे, कफन बांध करके आए हैं, कांग्रेस को बचा के रहेंगे। और ये कांग्रेस बचाने की मुहिम है। अब टिकट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए टिकट हमको, नहीं चाहिए पद, बस हमको बिचौलिया भगाओ, यही नारा लगाना है यहाँ से। और कांग्रेस को में टिकट बेचने वाले को, संगठन को डुबाने वाले को, इन सब लोगों को दूर करो यहाँ से। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के दो नेता थे, पूर्व विधायक छत्रपति यादव जी और आनंद माधव जी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।